समीर जी, जब भी बजट आने वाला होता है ना तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। कहते हैं कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो इजाफे हुए थे उसको थोड़ा सरकार को देखना चाहिए, बिकॉज एफआईआईज आर शाइंग अवे, एफडीआई कंट्री में नहीं आ रही है। तो फॉरेन इनफ्लो को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स जो आप बजट में देखते हैं? एक्चुअली क्या, अगर आप देखेंगे पिछले बजट गवर्नमेंट ने सब कुछ करा, चाहे कैपिटल गेन चेंजेस करे और उससे इम्पैक्ट आया इमीडिएटली। उन्होंने एफआईआईज के लिए भी वो डिस्करेजिंग था, तो जिस दिन बजट था उस दिन काफ़ी मार्केट फॉल करी बिकॉज उनका एग्जिट हो गया। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन गलती, तो वापस अगर आप देखें सिनेरियो हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट मोर और लेस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से गवर्न करता है। और अगर आप देखोगे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज की डेट में बड़ी अनसर्टन है, चाहे यूक्रेन रशिया देखो, चाहे यूएस का देखो, तो उससे जो एफआईआईज का इम्पैक्ट है, चाहे वो कौन सी कंट्री, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट कंट्री है, अगर आपने बोला कि किस किस सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा वेनेजुएला, तो वो ऑयल एंड गैस इमीडिएटली इम्पैक्टेड है। और जैसे ही आपका ऑयल एंड गैस को इम्पैक्ट होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होता है, तो मतलब पेट्रोल की वैल्यू प्राइस बढ़ेगा, डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा और रुपीज़ और डीवैल्यू होगा। यही एक प्लसेस है। जैसे अगर आपका रुपीज़ डीवैल्यू हो रहा है, जिसकी मतलब आपके पहले 90 रुपये की जगह 100 रुपये डॉलर हो जाता है, तो वो एफआईआईज के लिए जो गेन है इंडिया में वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो इरोड हो जाएगा, क्योंकि आपका डॉलर ही बढ़ गया, तो लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट को थ्रू बजट नहीं, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ज़्यादा गवर्न करेगी एफआईआईज की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रदर देन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में गवर्नमेंट ने बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हमेशा करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी आते हैं इंडिया में। दे से दैट इट्स ओके, टैक्सेस आर ओके, बट काम करना बहुत मुश्किल है इंडिया में। मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो अब लेबर कोड्स भी आए हैं, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया करते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ लिंक्ड ओनली टू टैक्सेस, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द रिफॉर्म्स। लेबर कोड्स के अंदर का बहुत सारे फॉर्म्स को, जो बहुत पुराने फॉर्म्स थे जिसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इनेबल किया जा रहा है। बहुत सारे फॉर्म्स को नंबर्स में रिड्यूस किया जा रहा है, सिंगल फॉर्म्स की बात हो रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बहुत सारे लाइसेंसेस को कर्टेल किया जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू ईज ऑफ बिजनेस, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि लेबर रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में न्यू टैक्स रिजीम भी आया वो करने के लिए। बट हाँ, उम्मीदें तो हैं कि और बढ़ जाए, कि और कुछ हाउसिंग का बेनिफिट, बिकॉज हाउसिंग एक्सपेंसिव तो है ही और आम आदमी को वो पिंच करती है, तो कहीं ना कहीं उसका डिडक्शन होना। नहीं, अगर आप एक और देखेंगे, इस बारी के बजट का फोकस गवर्नमेंट का डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट ऑल्सो है। मतलब कि कई प्रोविजन ऐसे थे जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन थी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी इन्वेस्टर है वो इस चीज़ से डरता था। तो गवर्नमेंट का इस बारी फोकस मोर कंप्लायंस और लेस डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट है। तो अगर आप अभी देखेंगे इस बारी बजट में सारे जो प्रावधान आएंगे वो इसी और आएंगे कि उसको हम कंपाउंडिंग करके क्रिमिनलाइजेशन हटा दें। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है टू अट्रैक्ट। और लेबर कोड्स में भी उन्होंने यही एग्जैक्टली किया है कि ऑफेंसेस में जहाँ प्रोसिक्यूशन था वहाँ पे उन्होंने उसको डीक्रिमिनलाइज करके पेनल्टीज डाली हैं प्रोसिक्यूशन की जगह। तो उनका इंटेंशन वही है।